नमस्कार। कभी सोचा है कि जनता के करोड़ों रुपए जो सरकार खर्च करती है, उसके नियम आखिर कौन बनाता है? और ये नियम कैसे होते हैं? ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि एक पूरा महाकाव्य है जो हर सरकारी लेन-देन को गाइड करता है। चलिए, आज इसी दिलचस्प दुनिया की सैर करते हैं। एक ट्रेनिंग सेशन में एक प्रशिक्षक ने इसे बिल्कुल सही नाम दिया था, कौशल्य का रामायण। मतलब ये सिर्फ नियमों का एक सूखा बंडल नहीं है, ये तो एक कहानी है, एक गाइड है जो बताती है कि वित्तीय दुनिया में धर्म क्या है और अधर्म क्या। ये अनुशासन और जवाबदेही का पाठ पढ़ाती है। तो सरकारी खजाने से एक भी रुपया खर्च करने का सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहले तो खर्च करने वाले की एक खास पहचान होनी चाहिए। ये एक तरह का वित्तीय फिंगरप्रिंट है जिसके बिना कोई भी लेन देन शुरू ही नहीं हो सकता। आखिर जवाबदेही तो यहीं से शुरू होती है ना? और ये पहचान है डीडीओ की, यानी ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। अब आसान भाषा में कहें तो ये वो अधिकारी हैं जिनके दस्तखत के बिना खजाने से पैसा बाहर नहीं आ सकता। एक तरह से ये सरकारी खर्च के असली गेटकीपर हैं। तो ये वित्तीय फिंगरप्रिंट आखिर दिखता कैसा है? ये है सिर्फ 7 अंकों का एक नंबर। जी हां, सिर्फ 7 अंक। लेकिन इन्हीं 7 अंकों में उस अधिकारी की पूरी कहानी छिपी होती है। चलिए इस 7 अंकीय कोड को जरा तोड़कर देखते हैं। पहले 2 अंक बताते हैं जिला, अगले 2 अंक बताते हैं विभाग, जैसे कि वाणिज्य विभाग है या स्वास्थ्य विभाग, और आखिरी 3 अंक उस विभाग में उस अधिकारी का एक यूनिक सीरियल नंबर होते हैं। इसका मतलब हर एक खर्च को ठीक उस अधिकारी तक ट्रैक किया जा सकता है जिसने उसे मंजूरी दी थी। कोई भी गुमनाम नहीं रह सकता। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। 31 मार्च की डेडलाइन। ये वो वक्त है जब वित्तीय वर्ष खत्म होता है और बजट को लैप्स होने यानी खत्म होने से पहले खर्च करने का भारी दबाव होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना लगभग हर अधिकारी को करना पड़ता है। जरा सोचिए, 31 मार्च की रात है, वित्तीय वर्ष खत्म होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। विभाग के खाते में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उन्हें खर्च करने की कोई ठोस योजना या वक्त नहीं है। अगर ये पैसे खर्च नहीं हुए तो ये लैप्स हो जाएंगे, यानी सरकार के पास वापस चले जाएंगे। यहीं पर सबसे बड़ा प्रलोभन जन्म लेता है। यहाँ 2 रास्ते साफ दिखते हैं। एक आम लेकिन गलत तरीका है कि पैसे को ट्रेजरी से निकालकर किसी बैंक खाते में रख लिया जाए ताकि वो लैप्स होने से बच जाए। और दूसरा है अनुशासित तरीका, जो नियम कहता है पैसे को लैप्स होने दें और अगले साल एक सही प्लान के साथ दोबारा मांगें। लेकिन अक्सर अधिकारी दबाव में गलत रास्ता चुन लेते हैं। तो फिर सिस्टम इस शॉर्टकट को रोकता कैसे है? नियम 284 इस बारे में बिल्कुल साफ है। ये कहता है कि सिर्फ बजट को लैप्स होने से बचाने के लिए पैसा निकालना एक गंभीर अनियमितता है। ये कोई मामूली चूक नहीं है, बल्कि एक बड़ा वित्तीय उल्लंघन माना जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नियम 9 इस पर एक और ताला लगाता है। ये साफ कहता है कि सरकारी पैसा खजाने से निकालकर यूं ही किसी बैंक खाते में नहीं डाला जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि जनता का पैसा सरकार की तिजोरी में यानी कंसोलिडेटेड फंड में रहना चाहिए, जहां उसकी पूरी निगरानी हो सके। हर रुपए का हिसाब जरूरी है। तो ये तो हुई साल के अंत की बड़ी जंग की बात। लेकिन सरकारी दफ्तरों में जो रोजमर्रा की लेन देन होते हैं, उनका क्या? उन्हें कौन से नियम चलाते हैं? देखिए, इंसान है तो गलतियां तो होंगी ही, है ना? तो सिस्टम इसे कैसे संभालता है? छोटी मोटी हिसाब की गलतियों को, मतलब जोड़ घटाने की गलतियों को, तो कोषालय अधिकारी खुद ही ठीक कर सकता है। बिल वापस भेजने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई बड़ी गलती पकड़ में आती है और खाते ऑडिटर जनरल के पास जा चुके हों, तो उसे ठीक करने की एक फॉर्मल प्रक्रिया है और उसके लिए भी एक समय सीमा तय है ताकि खाते हमेशा दुरुस्त रहें। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो भाई डेडलाइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कहीं दौरे पर गए तो उसका ट्रैवल अलाउंस 1 साल के अंदर क्लेम करना होगा और मेडिकल बिल 6 महीने के अंदर जमा करने होंगे। अगर इसमें देरी हुई तो क्लेम मिलना मुश्किल हो सकता है। ये नियम इसलिए हैं ताकि हिसाब किताब समय पर पूरा हो सके। अब आते हैं उन 2 दस्तावेजों पर जिन्हें किसी भी सरकारी दफ्तर की वित्तीय ईमानदारी की असली नींव या कहिए कि आधारशिला कहा जाता है। पहला है कैश बुक। इसे ऑफिस की रोज की डायरी समझिए। हर 1 रुपया जो आया और हर 1 रुपया जो गया, उसे उसी दिन इसमें दर्ज करना जरूरी है। कोई भी लेन देन बिना रिकॉर्ड के नहीं रह सकता। और दूसरा है स्टॉक रजिस्टर। ये ऑफिस की हर भौतिक संपत्ति का हिसाब रखता है, एक छोटी सी पिन से लेकर बड़े बड़े कंप्यूटर तक।
इससे ये पक्का होता है कि सरकारी संपत्ति का कोई दुरुपयोग न हो और हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद रहे। तो ये दोनों रजिस्टर इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि यही तो जवाबदेही की असली जड़ हैं। कैश बुक का हर महीने बैंक स्टेटमेंट से मिलान होना चाहिए और स्टॉक रजिस्टर का हर साल फिजिकल वेरिफिकेशन। जैसा कि हमें बताया गया, अगर ये दो रजिस्टर सही हैं तो माना जाता है कि ऑफिस में सब कुछ सही चल रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये इतने सारे कड़े नियम सिर्फ नौकरशाही की बाधाएं हैं या फिर ये वो जरूरी ढांचा है जो ये पक्का करता है कि जनता का पैसा ईमानदारी और सही तरीके से खर्च हो? इस पर सोचना जरूरी है।